अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था सुपरपोजिशन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम को भी हमने स्टडी किया है। अब हमारे पास लास्ट थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम, जो कि रिलेटेड है हमारे पास थेवेनिन थ्योरम के साथ। इस थ्योरम के अंदर भी हम कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो हम थेवेनिन थ्योरम के इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ हमने इसकी भी कैलकुलेशंस करनी है। उसमें भी जैसे हम कैलकुलेट करते थे वी थेवेनिन कैलकुलेट करते थे और आर थेवेनिन कैलकुलेट करते थे, जिसको हमने सोर्स रेजिस्टेंस का नाम दिया था और सोर्स वोल्टेज का नाम दिया था। वहाँ पे भी हम इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो हम ड्रा करते थे। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रा करेंगे। उसमें भी हम जो कम्प्लेक्स सर्किट होता था उसको हम सिंगल लीनियर सर्किट के अंदर ड्रा करते थे। इसमें डिफरेंस ये है कि इधर भी हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है, बट वहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस होती थी थेवेनिन थ्योरम के अंदर, वहाँ पे जस्ट हम क्या करते थे, उसको सीरीज़ तरीके के साथ लगाते थे और साथ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो सोर्स रेजिस्टेंस होगी जिसको आर हम नॉर्टन कहेंगे और वी नॉर्टन जो होगा उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी नॉर्टन तो सीरीज़ में लगा होगा, लेकिन जो आपके पास आर नॉर्टन है और जो लोड रेजिस्टेंस है ये पैरेलल तरीके के साथ एक सिंगल जो आर एस होगी जिसको सोर्स रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं वो लगी हुई होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपके पास क्या है कि एक लीनियर कम्प्लेक्स सर्किट है, उसको आप सिंगल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स रेजिस्टेंस आर है और वी नॉर्टन है और लोड रेजिस्टेंस आर है। हमने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम के अंदर कैलकुलेट किया था। इधर नॉर्टन थ्योरम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि ये टॉपिक हैं और सारे हम इसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कवर करते हैं। तो हमारे पास जो ईएमटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें भी इनको कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्टन थ्योरम की डायग्राम आपको शो की गई है। यहाँ पे देखें, ग्रीन बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे हमारे पास बहुत से एनर्जी सोर्सेज जो हैं, बहुत सारे ईएमएफ से मुराद क्या है, हमारे पास सेल हैं या बैटरीज़ हैं, क्योंकि सेल या बैटरी जो होती है उसकी ईएमएफ होती है जो कि फ़िक्स होती है। मैं आपको डेली लाइफ में अगर एग्जांपल दूं, तो आप जब रिमोट के लिए सेल लेने जाते हैं, एसी का रिमोट है उसके लिए भी सेल लेने जाते हैं, तो सेल के ऊपर 1.5 वोल्ट या 1.6 वोल्ट लिखा होता है, तो वो उसकी फ़िक्स ईएमएफ होती है जो कि चेंज नहीं होती। लेकिन आपको यही ईएमएफ जो होती है 1.6 मिलती नहीं है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर भी यूज़ हो जाता है। तो वहाँ से वही बात यहाँ पर भी कर रहा है कि अगर एक हमारे पास लीनियर सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारे सेल लगे हुए हैं या आपके पास बहुत सारी बैटरीज़ लगी हुई हैं और उनके साथ बहुत सारी रेजिस्टेंस भी लगी हुई हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक एन नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस हैं, एन नंबर ऑफ़ आपके पास ईएमएफ हैं, बैटरीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं, सीरीज़ के अंदर भी पैरेलल तरीके के अंदर भी। तो उन तमाम को वो हमारे पास बन जाता है, एक कम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है। उस कम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंगल सर्किट के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि सिंगल सर्किट होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉर्टन थ्योरम कहलाता है। नॉर्टन थ्योरम इज़ एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू चेंज अ कम्प्लेक्स सर्किट इनटू अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद अ करंट सोर्स। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन वाला आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स सर्किट है, और उसी को आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये जो ए बी टर्मिनल है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो इसके स्टेप भी देखेंगे कि कैसे हमने नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करना है, कौन से 5 स्टेप्स हैं जो हमारे माइंड में हों। किसी भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसके अंदर आपने लोड रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत सारी पावर सप्लाईज जो होती हैं, पावर जनरेशन जो होते हैं, वहाँ पे जो सर्किट यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे इन सारे थ्योरम को अप्लाई किया जाता है और वहाँ से जो लोड रेजिस्टेंस के पूरे घर को लोड जा रहा होता है या जो फैक्ट्री चल रही है उसको लोड जा रहा है, तो वो सारा क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये कम्प्लेक्स सर्किट है जो आपको ग्रीन बॉक्स के नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 टर्मिनल ए और बी के दरमियान लोड रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि RL है, इज इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा किया गया है।
थेवेनिन थ्योरम में भी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते थे और नॉर्टन थ्योरम में भी इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करते हैं। वहाँ पे डिफरेंस ये था दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट में कि वहाँ पे सिर्फ आप सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते थे, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल के साथ, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो भी पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ, जो सोर्स रेजिस्टेंस है या नॉर्टन रेजिस्टेंस है और सोर्स करंट है उसके साथ लगी हुई होती है। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ए बी टर्मिनल्स के दरमियान जो आपके पास लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसके साथ ये जो आर एस ग्रीन आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ये आपके पास नॉर्टन रेजिस्टेंस है, ये इसको सोर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये आपको ब्लू कलर के अंदर ये जो सोर्स नज़र आ रहा है, एरो हेड नज़र आ रहा है और आई एस लिखा हुआ है, ये आपके पास सोर्स करंट है। ये हमारे पास नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इसके साथ डेफिनेशन इसकी क्या है, इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है, एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल कांस्टेंट करंट जनरेटर इन पैरेलल विद अ सिंगल रजिस्टर। कि आपके पास अगर बहुत सारे, वो कहता है डेफिनेशंस के अंदर कि अगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज लगे हुए हैं, वो करंट सोर्सेज हैं या वोल्टेज सोर्सेज हैं। करंट सोर्सेज को हम शॉर्ट करते हैं, ये ओपन करते हैं, ओपन सर्किट बिहेव करता है जब उसको रिमूव करते हैं, और वोल्टेज जो सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट के तौर पे एज आ एक्ट करता है, वो बिहेव भी करता है। तो ये इसकी नॉर्टन थ्योरम की डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या है, एज फार एज द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज कंसर्न दिस सिंगल रेजिस्टेंस आर एस। अब ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसके साथ साथ क्या लगा देते हैं हम, सिंगल रेजिस्टेंस आर एस लगा देते हैं, जो कि आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया गया नॉर्टन थ्योरम और उसका इक्विवेलेंट थ्योरम। इज वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लुकिंग बैक इनटू द नेटवर्क विद ऑल द करंट सोर्सेज ओपन सर्किट। कि करंट जो सोर्सेज होंगे वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करते हैं और उनका करंट क्या होता है, हमारे पास आई एस होता है। इसी तरह हमारे पास जो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं। शॉर्ट सर्किट बिहेव का मतलब होता है वोल्टेज आपके पास यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि आपके पास इनफिनाइट रेजिस्टेंस है और वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इस तरीके के साथ हम क्या करते हैं, सर्किट को शॉर्ट करते हैं और ओपन भी करते हैं। तो इसके अंदर एज फार एज द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज कंसर्न दिस सिंगल रेजिस्टेंस आर एस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस लुकिंग बैक इनटू द नेटवर्क विद ऑल द करंट सोर्सेज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बिहेव करते हैं और उसमें करंट क्या होता है, आपके पास आई एस होता है। तो यहाँ पे देखें, अगेन आपको यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया और दिखाया गया है कि यहाँ पे लीनियर कम्प्लेक्स सर्किट लिया गया है जिसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस भी लगी हुई हैं, सीरीज़ में भी हो सकती हैं, वो पैरेलल भी हो सकती हैं, और इसके अलावा बैटरीज और सेल भी लगे हुए हैं जो सीरीज़ भी हो सकते हैं, पैरेलल। यहाँ पे अगेन आपको बताया गया ये वाला, तो इसको आप यहाँ से देखें, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट करंट। अब यहाँ पे ये जो होगा आई एस, ये आपके पास कांस्टेंट करंट है, इज वन which would flow if the two output terminal were shorted together while the source resistance would be measured looking back into the टर्मिनल। के हमारे पास बैक हम टर्मिनल में जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पैरेलल में क्या होता है कि आपके पास जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन सीरीज़ में करंट हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, और पैरेलल के अंदर वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। जो वोल्टेज इस सोर्स रेजिस्टेंस आर एस के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज आपके पास आर एल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। यहाँ पे आर एल रेजिस्टेंस को आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूव करेंगे, और लीनियर सर्किट के अंदर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले नॉर्टन कैलकुलेट करेंगे, फिर आप वी नॉर्टन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका करंट कैलकुलेट करेंगे, और इन द लास्ट आपके पास क्या होगा, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस हमने क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसके 5 बेसिक जो स्टेप्स हैं आपने इसकी नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यूज़ करने हैं, जैसे आप थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यूज़ किए थे, उसकी एग्जांपल भी गई थी। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 5 स्टेप्स हैं वो यूज़ करते हैं। स्टेप 1 स्टेप यहाँ से डायग्राम के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और इसको कैलकुलेट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आर एल आर कंपोनेंट कंसर्न, कि जो कंपोनेंट हमारी कंसर्न हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोड रेजिस्टेंस तो थेवेनिन के अंदर भी रिमूव करते थे, यहाँ पर भी रिमूव करेंगे, और बाकी भी कंपोनेंट जो हैं उसमें से क्या था, प्रीवियस कंसेप्ट को भी सुपरपोजिशन थ्योरम के नोडल एनालिसिस के आपके पास हो गया। इसके अलावा बाकी जो है मैश या लूप एनालिसिस जो होता है उसके कंसेप्ट को भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए ये 5 पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं। उनमें क्या होगा, पहला रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, के यहाँ पे जो ए बी टर्मिनल के दरमियान ये जो रेजिस्टेंस येलो कलर में आर एल लगी हुई है इसको रिमूव करेंगे।
ये वाली रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है कि जो उधर हम क्या करते थे थेवेनिन थ्योरम के अंदर आर थेवेनिन कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे आर एस, उधर भी आर एस होती थी, इधर भी आर एस है, लेकिन इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे आर नॉर्टन का नाम देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड आर एस या आर नॉर्टन भी इसका नाम दे सकते हैं बाय शॉर्टिंग ऑल वोल्टेज सोर्सेज के वोल्टेज सोर्सेज को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जैसे थेवेनिन थ्योरम के अंदर करते थे। और जो हमारे पास करंट सोर्स होगा उसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करेंगे, उसको एज एक्ट करेंगे। और हम क्या कर लेंगे, जो एस है या और नॉर्टन है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, जब हम आर एस कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर करंट सोर्स है तो हम आई एस करंट जो या आई नॉर्टन हम वो कैलकुलेट करेंगे। फाइंड आई एस बाय प्लेसिंग अ शॉर्ट लिंक। अब जो है प्लेसिंग करेंगे, शॉर्ट लिंक जो थी हमारे पास ए बी के दरमियान लोड रेजिस्टेंस, उसको प्लेस करके हमने क्या करना है, आई एस करंट जो कि नॉर्टन करंट है या सोर्स करंट है उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके बाद फोर्थ हमारा स्टेप क्या है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। फाइनल हमारा ये है कि इस पूरे सर्किट के अंदर हमें ये देखना है, कम्प्लेक्स सर्किट को हमने कन्वर्ट किया है सिंगल सर्किट के अंदर, और उसी के अक्रॉस जो ए बी टर्मिनल्स के दरमियान जो लोड रेजिस्टेंस है उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने क्या करना है, करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको देखते हैं, इसमें नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आपको देखें 3 रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं और 2 EMF सोर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि एक 10 वोल्ट का है और दूसरा आपके पास 20 वोल्ट का है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी बैटरी है, कौन सा किसकी EMF ज़्यादा है, यहाँ पे 20 वोल्ट की ज़्यादा है। तो हम इस बैटरी को कंसीडर करके दूसरे को, इन दोनों सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। पहले 20 वोल्ट की वजह से कैलकुलेट करेंगे, फिर 10 वोल्ट की वजह से कैलकुलेट करेंगे। और उससे भी पहला हमारा जो स्टेप है, तो इसके बाद 10 ओम की रेजिस्टेंस ये लगाई गई है और 20 ओम की ये रेजिस्टेंस लगाई गई है और 40 ओम की ये। तो यहाँ पे 10 और 20 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल रेजिस्टेंस है। कैसे पता चलता है कि आपको पैरेलल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये जब आप ए और बी टर्मिनल के दरमियान फर्स्ट स्टेप यूज़ करते हुए RL रेजिस्टेंस जो कि 40 ओम की आपके पास 40 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको आप क्या करेंगे, रिमूव करते हैं ए बी टर्मिनल के दरमियान। तो आपके पास जो 20 ओम की रेजिस्टेंस और 10 ओम की जो रेजिस्टेंस है जी, यहाँ पे 10 ओम और 20 ओम की रेजिस्टेंस आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि इसकी लेफ़्ट एंड जो है ना वो दोनों की लेफ़्ट एंड से कनेक्टेड है यहाँ पे ए टर्मिनल के ऊपर, और जो राइट एंड होगा वो दोनों के राइट एंड से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास 10 और 20 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल तरीके के साथ कनेक्टेड है। अब हमने क्या करना है, इसको फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने 40 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसको रिमूव करना है ए बी टर्मिनल के दरमियान, और नॉर्टन या RS कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द अबव सर्किट वी फर्स्ट हैव टू रिमूव। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना है, 40 ओम की रेजिस्टेंस को, जो लोड रेजिस्टेंस है ए बी टर्मिनल के दरमियान, इसको रिमूव करना है। एंड शॉर्ट आउट द टर्मिनल्स, और इस टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे ए एंड बी टू गिव अस द फॉलोइंग सर्किट। फिर हमारे पास सर्किट कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है। यहाँ पे देखें, ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया है, ए बी ये जो आपके पास लोड रेजिस्टेंस थी उसको देखें, वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को हम बिल्कुल रिमूव कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, उसमें थेवेनिन और नॉर्टन में यही डिफरेंस है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके हमने शॉर्ट किया है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम तमाम जो सोर्सेज हैं उनमें से एक सोर्स की वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। 20 ओम रेजिस्ट के ये जो EMF लगाई गई है और आप 10 ओम की जो EMF लगाई गई है। व्हेन द टर्मिनल A एंड B आर शॉर्टेड टुगेदर द 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस। यहाँ पे 2 रजिस्टर 10 ओम और 20 ओम क्या हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, जिनके साथ वोल्टेज सोर्स भी लगा हुआ है हमारे पास। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर एज वेल एज द टोटल शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब हमने क्या करना है, उसी को मैंने क्या कहा था कि आर जो नॉर्टन है वो कैलकुलेट करते हैं, और उसी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि यही जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास किसके इक्वल है, और नॉर्टन के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि 10 ओम और 20 ओम की रेजिस्टेंस जो है इनका लेफ़्ट एंड से जुड़ा हुआ है और राइट एंड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, ये पैरेलल वे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हम पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, वो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस देगा, उसमें हमारे पास जो 2 पैरेलल रेजिस्टेंस हों
उन नोमिनेटर के अंदर हम क्या करते हैं, उनको प्रोडक्ट करते हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या करते हैं, उनको सम करते हैं। तो यहाँ पे 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया और 10 और 20 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो RT टोटल रेजिस्टेंस आई है, जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं, वो हमारे पास 6.67 ओम आई है। तो हैविंग फाउंड बोथ द शॉर्ट सर्किट करंट्स IS एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस RS इज दिस देन गिव्स अस द फॉलोइंग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो फिर हमारे पास एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हासिल होता है। देखें, IS भी हमने कैलकुलेट किया और RS भी हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आया है, जो कि क्या है, करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर आया है हमारे पास, और जो रेजिस्टेंस आई है टोटल या सोर्स रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस, वो कितनी आई है हमारे पास 6.67 ओम। और ए बी टर्मिनल देखें आपके पास शॉर्ट है और इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है। ओके, सो फार सो गुड, बट व्हेन वी नो हैव टू सॉल्व with the original 40 ohm load resistance connected across the terminal AB। जब हम क्या करते हैं, इसके साथ AB के दरमियान एक ओरिजिनल जो हमने रिमूव की थी वो रेजिस्टेंस लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करते हैं, करंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो RT टोटल रेजिस्टेंस अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, देखें अब हम क्या लगाएंगे, इनके दरमियान यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगानी है। कौन सी रेजिस्टेंस लगानी है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगानी है। लोड रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल कनेक्टेड हो जाएंगी। और अगेन अब भी हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की, जब हमने एक कम्प्लेक्स सर्किट को, ये वाला जो कम्प्लेक्स सर्किट था, इस कम्प्लेक्स सर्किट को हमने किस में कन्वर्ट किया है, सिंगल सर्किट के अंदर कन्वर्ट किया है। और जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो लोड रेजिस्टेंस रिमूव की थी, उस लोड रेजिस्टेंस को अगेन लगा के हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और वही हमें बता देगी कि उसी से हम वोल्टेज करंट भी है पड़ा। जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, करंट है पड़ा हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, टोटल वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेंगे अलॉन्ग द लोड रेजिस्टेंस RL, जो कि आपको येलो कलर में नज़र आ रही है। यहाँ पे वही किया गया है कि RT आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, कब, जब आपके पास R नॉर्टन आपने लगाई और लोड रेजिस्टेंस लगाई, मतलब R नॉर्टन को R1 का नाम दिया गया है और R2 जो कि लोड रेजिस्टेंस है उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे R जो नॉर्टन है उसकी वैल्यू थी 6.67 और जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू थी 40 ओम। तो इन दोनों को नोमिनेटर के अंदर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर के अंदर इनको आपने क्या किया, यहाँ पे सम किया। तो हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो आया 5.7 ओम। तो अब हमारे पास करंट भी है यहाँ, ये देखें 2 एम्पेयर्स, और यहाँ पे AB के दरमियान जो ये इन दोनों लोड रेजिस्टेंस लगाने से जो रेजिस्टेंस है वो भी है। तो ओम लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ओम लॉ हमारे पास क्या है, V इज़ इक्वल टू IR। तो हमने वोल्टेज क्लास जो है लोड रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है। तो करंट हमारे पास 2 एम्पेयर आया यहाँ से, ये नॉर्टन करंट 2 एम्पेयर आया या सोर्स करंट, और रेजिस्टेंस टोटल कितनी है हमारे पास, वो यहाँ आई है 5.72 ओम। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर, इस ओम लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए मैंने कहा था कि आप प्रीवियस कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। देखिए ओम लॉ को भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और मैश जो लूप एनालिसिस है वो भी हमने क्या करना है, उन कंसेप्ट को भी आपने माइंड में रखना है, उनको भी यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें हमने ओम लॉ को इस्तेमाल करते हुए आई की वैल्यू पुट की 2 एम्पेयर और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 5.72 ओम, उसको भी हमने अप्लाई किया। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया, क्या रिज़ल्ट आया, AB के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज आता है आपके पास, वो 11.44 वोल्ट आ जाता है। देन द करंट फ्लोइंग इन द 40 ओम लोड रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेट। अब ये देखें वोल्टेज आ गया है ना, तो वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। जो आपके पास RS के अंदर वोल्टेज होगा वही आपके पास लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है, तो आप लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो अब भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। V इज़ इक्वल टू IR होता है। अब हमने I कैलकुलेट करना है, तो रीअरेंज किया, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 11.44, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है 40 ओम। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो हमने 11.44 को डिवाइड किया 40 ओम से, 40 ओम से, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.286 एम्पेयर।
तो ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो फ़्लो करता है, और यही हमने कैलकुलेट करना था बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। इसी तरह हमने बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम किया, इसी तरह हमने सुपरपोजिशन थ्योरम इस्तेमाल किया। अब ये है कि नॉर्टन थ्योरम कहाँ यूज़ होता है। इसी तरीके से वंस अगेन एंड यूजिंग नॉर्टन थ्योरम द वैल्यू ऑफ करंट फॉर I3 इज़ स्टिल कैलकुलेटेड एज कि I3 जो हमारे पास करंट आया है, जैसे उधर I1 I2 I3, इधर भी ऐसे है कि I3 जो है वो हमारे पास आई है जो कि क्या है 0.286 एम्पियर विच वी फाउंड यूजिंग किरचॉफ सर्किट लॉ भी हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो ये भी है आपके पास मैक्सिमम पावर, उससे भी इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा मैक्सिमम पावर होगा उसको भी हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। होप सो आपको कुछ समझ आ गया हो।